हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टेस्ट है क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट क्या होता है और इसे क्यों कराना चाहिए, इसकी रिपोर्ट्स कैसे होती है, कैसे इसकी रिपोर्ट पढ़ी जाती है, ये सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टेस्ट। क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट को कुछ अदर नाम से भी जाना जाता है, जैसे क्वाड टेस्ट या मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग 4। ठीक है, 4 इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर हम 4 टेस्ट या 4 पैरामीटर करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट जो होता है ये प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में किया जाता है। यानी जो हमारे ट्राइमेस्टर होते हैं, जैसे कि 1 मंथ से लेके 3 मंथ तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है और 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है और 6 मंथ से 9 मंथ तक थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। तो ये जो क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट है ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो हम 4 पैरामीटर करते हैं वो अल्फा फीटोप्रोटीन, जिसे AFP भी बोलते हैं, दूसरा होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसे HCG। ठीक है, तीसरा आता है इसके अंदर एस्ट्रोइल और चौथा होता है इनेबिन A। तो ये 4 पैरामीटर हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, आमतौर पर डॉक्टर ये टेस्ट कराने के लिए हमें ज़्यादातर सेकेंड ट्राइमेस्टर में या फिर जो वीक्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो 15 to 20 वीक्स के बीच कराने के लिए बोलता है, लेकिन कभी कभी ये टेस्ट 22 वीक्स तक भी कराया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट फीटस के विकास संबंधी, जैसे कि स्पाइना बिफिडा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या कोई डाउन सिंड्रोम या कोई क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटी रिस्क, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। यानी कि जो बच्चा है उसके अंदर कोई इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है, उन सभी चीज़ों को देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। आगे बात करते हैं हम इसके अंदर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट क्यों किया जाता है। क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट का जो चलन है वो काफ़ी लंबे समय से है। प्रेगनेंसी में ये टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये होने वाले पेरेंट्स को ये जानने में मदद करता है कि कहीं गर्भ में पल रहा बच्चा किसी रिस्क फैक्टर का तो शिकार नहीं हो रहा है, यानी कि उसके अंदर कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है। रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। जैसे मान लो किसी बच्चे के अंदर कोई डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स रिस्क होता है जो बच्चे के विकास और बौद्धिक क्षमताओं को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा आता है इसके अंदर ट्राइसोमी 18। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स का एक रिस्क होता है जो बच्चे की शारीरिक विकास को बदल देता है। इससे पीड़ित बच्चे जन्म के 1 साल तक ही जीवित रह पाते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा क्या होता है, ये एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। ठीक है, जिससे बच्चे की रीढ़ की हड्डी का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके अंदर एक नेक्स्ट होता है एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो स्टमक होता है, स्टमक के अंगों में फैलाव हो जाता है। तो कहीं बच्चे में कोई इस तरह के रिस्क तो नहीं आ रहे हैं। इन रिस्क को चेक करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म कराया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस किस कंडीशन के अंदर ये चीज़ें होने की संभावना ज़्यादा रहती हैं। पेशेंट की अगर एज 35 या उससे अधिक है तो उसके अंदर कोई रिस्क फैक्टर होने का खतरा रहता है। ठीक है, आपने पहले किसी ऐसे बच्चे को जन्म दिया है, यानी कि जो पेशेंट है, यानी कि जो फीमेल है, उसने अगर पहले कोई ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो जन्मजात दोष, यानी कि जिसके अंदर कोई इस तरह का रिस्क फैक्टर पहले आया हो, यानी कि पहले बच्चे को कोई इस तरह का रिस्क रहा हो। ठीक है, पेशेंट डायबिटीज या इंसुलिन की कोई प्रॉब्लम हो, अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक हो या कोई इंसुलिन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो भी कई बार रिस्क हो सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में आपको कोई वायरल संक्रमण यानी कोई वायरस इन्फेक्शन, जैसे कोई टॉर्च वगैरह का जो इन्फेक्शन होता है, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, ठीक है, इस तरह का कोई इन्फेक्शन अगर है तो भी कोई रिस्क हो सकता है। ठीक है, आप कुछ हानिकारक मेडिसिन, यानी कि जो कुछ हार्मफुल मेडिसिन है उसका नियमित रूप से सेवन कर रही हैं, यानी जो पेशेंट है वो अगर कोई हार्मफुल मेडिसिन ले रहे हैं
तो उसकी वजह से भी कभी कभी कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इन सभी कारकों के आधार पर डॉक्टर गर्भ में पल रहे बच्चे से जुड़े विकास संबंधित कोई रिस्क को जानने के लिए क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट कराता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट कराया जाता है कि बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है, कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, कोई पटाइयो एडवर्ड सिंड्रोम, कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है, या कोई क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी तो नहीं है उसके अंदर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं इस टेस्ट के बारे में कि इस टेस्ट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर हम लैब, जो पैथोलॉजी लैब है, अगर उसके अंदर हम इस टेस्ट को कराने के लिए गए हैं तो वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत और इसका टाइम वगैरह क्या होता है, तो वो जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसके अंदर जो एक ब्लड सैंपल लिया जाता है, नॉर्मली जैसे एक आम टेस्ट का लिया जाता है, रूटीन टेस्ट का, इसी टाइप से एक ब्लड सैंपल लेते हैं और सीरम सैंपल लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसमें पेशेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी होती है, क्योंकि इसमें एज नहीं चलती है, इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है। ठीक है, पेशेंट की एलएमपी डेट, एलएमपी मतलब लास्ट मेंसेस पीरियड डेट जो होती है, वो डेट की हमें ज़रूरत होती है। अल्ट्रासाउंड, यानी कि जो भी हमारा इस प्रेगनेंसी में टेस्ट कराने से पहले जो अल्ट्रासाउंड हुआ है वो भी हमें साथ लेके जाना होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की भी हमें इस टेस्ट के लिए ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पेशेंट की जो प्रेगनेंसी है वो आईवीएफ है या नॉन आईवीएफ है, वो भी हमें वहाँ पे बताना होता है कि हमारा ये प्रेगनेंसी आईवीएफ है या नॉन आईवीएफ है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि जो फीटस है वो सिंगल है, ट्विंस है, तो ये भी हमारे अल्ट्रासाउंड में मेंशन होता है। ठीक है, डायबिटिक स्टेटस, पेशेंट डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है, पेशेंट का बॉडी वेट, क्योंकि बॉडी वेट भी हमें इसके अंदर फीड करना होता है। ठीक है, पेशेंट कोई स्मोकिंग, कोई प्रीवियस हिस्ट्री, कोई ट्राइसोमी 21 की कोई हिस्ट्री वगैरह है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हम फीड करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके टाइम की कि इसका जो टाइम होता है वो कौन सा होता है। वैसे तो मैंने पीछे बताया था, लेकिन इसका जो वैलिड टाइम है वो होता है 14 to 22 वीक्स गेस्टिनेशन, यानी कि प्रेगनेंसी के 14 हफ्ते से लेके 22 हफ्ते के बीच में ये टेस्ट कराया जा सकता है। लेकिन जो इसका आइडियल टाइम है, यानी कि जो बेस्ट टाइम होता है इस टेस्ट कराने का, वो 15 to 20 वीक्स होता है, यानी कि 15 से 20 वीक्स के बीच ये टेस्ट कराया जाता है। बाकी इस टेस्ट के लिए कोई खाली पेट या इस तरह से कोई ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मली किसी भी टाइम पे ये टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट किन कारकों की जांच करता है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर हम 4 टेस्ट करते हैं, यानी कि 4 पैरामीटर करते हैं: अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा एचसीजी, स्ट्रॉयल और इनहिबिन ए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले कि अल्फा फीटोप्रोटीन जो एएफपी है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो अल्फा फीटोप्रोटीन होता है, ये जो बच्चा होता है, यानी कि जो हमारा फीटस है, इसके लीवर से सिक्रीट होता है, यानी कि लीवर से रिलीज होता है ये। ठीक है, अब ये करता क्या है, अगर मान लो किसी पेशेंट का जो अल्फा फीटोप्रोटीन है उसका अगर लेवल हाई आ रहा है, तो हाई लेवल बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का संकेत करता है, यानी कि बच्चे को कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का खतरा हो सकता है। बाकी फ्रेंड्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के ऊपर मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको वो देखना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी पेशेंट का जो अल्फा फीटोप्रोटीन है उसका जो लेवल है वो अगर डाउन जा रहा है, यानी कि नॉर्मल से कम है, तो वो जो बच्चा या जो फीटस है उसको डाउन सिंड्रोम होने की संभावना हो सकती है, यानी कि उस तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है, एकाधिक गर्भधारण की संभावना को भी दर्शाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम एचसीजी की, यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, तो ये कहाँ से रिलीज होता है, ये प्लेसेंटा से रिलीज होता है। जो एचसीजी होता है ये प्लेसेंटा से रिलीज होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, अगर इसका हाई लेवल है, यानी कि जो अगर वैल्यू ज़्यादा आ रही है, नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है, तो ये डाउन सिंड्रोम का खतरा बढ़ाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अनकॉन्जुगेटेड स्ट्रॉयल की, जिसे हम E3 भी बोलते हैं। तो ये भी जो होता है, ये भी जो बेबी है, यानी कि जो फीटस है, ये और प्लेसेंटा से रिलीज होता है। इसमें क्या होता है, जो इसका डाउन लेवल है, ये हमारा डाउन सिंड्रोम
की तरफ इशारा करता है कि बच्चे को कोई डाउन सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें जो सबसे लास्ट टेस्ट करते हैं हम इनेबिन ए। तो इनेबिन ए जो होता है ये हमारा कहाँ से रिलीज होता है? इनेबिन है हार्मोन रिलीज बाय द प्लेसेंटा और ओवरी। ठीक है, यानी कि जो ज़्यादातर रिलीज होता है ये प्लेसेंटा से और ये ओवरी से भी थोड़ा रिलीज होता है। ठीक है, इसका जो हाई लेवल है वो भी डाउन सिंड्रोम की तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर हम 4 पैरामीटर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे बात करते हैं हम फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट की, कि इसकी रिपोर्ट किस तरह से होती है, कैसे पढ़ी जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर मैंने एक रिपोर्ट लगाई हुई है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वैल्यू देखी जाती है वो लो रिस्क और हाई रिस्क में देखी जाती है कि पेशेंट को लो रिस्क है या हाई रिस्क है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से इसमें नहीं आता है, इसमें सिर्फ रिस्क देखा जाता है कि कोई रिस्क तो नहीं आ रहा है। अगर मान लो किसी पेशेंट को लो रिस्क आता है तो उस कंडीशन में उस बच्चे को जो एबनॉर्मलिटी होने का चांस है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, वैसे ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो अगर किसी को लो रिस्क आता है तो उसका मतलब है कि उसको कोई भी एबनॉर्मलिटी, कोई क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटी, डाउन सिंड्रोम या कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का चांस कम रहता है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को हाई रिस्क आता है, ठीक है, यदि क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट में अगर पेशेंट को हाई रिस्क आता है तो डॉक्टर वहां पर जेनेटिक टेस्टिंग के लिए चला जाता है या पेशेंट को एडवाइस करता है कि आप अपना जेनेटिक टेस्ट करा के एक बार देखिए। इसके लिए क्या करता है, या तो सबसे पहले डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड कराएगा। ठीक है, या फिर जो आपका डीएनए स्क्रीनिंग टेस्ट, डीएनए मतलब जैसे हमारा एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट ही होता है, मैटरनल ब्लड फॉर फीटल डीएनए, जिसे हम MBFD बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसका जो लास्ट टेस्ट यानी कि जो इसका बिल्कुल ही आपको एक्यूरेट बताता है वो होता है फिर इम्यूनोसिंथेसिस। ठीक है, तो डॉक्टर कई बार उन टेस्टों को भी कराने की सलाह दे सकता है अगर किसी पेशेंट को हाई रिस्क आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट क्या होता है और क्यों कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।